विपक्ष के लोग नए वक्फ कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। बाकी किसी की जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर ले, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी राजनीति चमकाने के लिए नहीं, लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा होने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, उससे सब हैरान है। हालांकि अब पीएम मोदी ने विपक्ष और उनके चहेते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। दर्शकों, विपक्ष के नेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वक्फ कानून लागू नहीं होना चाहिए। इससे एक खास समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच तो यह है कि देश का पढ़ा लिखा और विवेकशील मुस्लिम समुदाय ये समझ रहा है कि अगर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो वक्फ संशोधन कानून इस देश के लिए जरूरी है, जिससे गरीब मुसलमानों को सीधा फायदा मिल सके। लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदार और मौलाना इस देश के गरीब और पिछड़े मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वक्फ कानून लागू होगा तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ये सफेद झूठ है। और वक्फ से मुस्लिम समाज को कितना फायदा है, ये खुद मुस्लिम समाज के लोग पीएम मोदी को बता रहे हैं कि किस तरह वक्फ के कानून से समाज का शोषण हो रहा था। मुस्लिम समाज के कई लोग भी वक्फ पर अपने जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को लेकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जो ये दलील दे रहे हैं कि इस कानून से मुस्लिम समाज को नुकसान होगा और वो शीर्ष अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जवाब में पीएम मोदी ने तगड़ा पलटवार किया है। अगर ये कहें कि पीएम मोदी ने विपक्ष और सिब्बल सिंघवी के नहले पर दहला मार दिया है तो गलत नहीं होगा। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नए वक्फ कानून को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो वहीं कोर्ट के बाहर परसेप्शन की लड़ाई जारी है। मुस्लिम संगठन सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग नए वक्फ कानून के खिलाफ है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए इस बात का फायदा उठा रहे हैं। तो वहीं अब मोदी सरकार ने भी तस्वीर जारी कर विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। दरअसल दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उन्हें 2025 के नए वक्फ संशोधन कानून के लिए धन्यवाद दिया है। दाऊदी बोहरा के प्रतिनिधि मंडल से एक सदस्य ने कहा कि समुदाय की ये मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे पीएम मोदी ने नए वक्फ कानून के साथ पूरा किया। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर भरोसा जताया। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल थे। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये वक्फ कानून रातों रात नहीं बना। वक्फ कानून की बारीकियों को समझने के लिए 5 साल दिए गए। वक्फ को लेकर 1700 से ज्यादा शिकायत करने वालों में अधिकतर मुस्लिम महिलाएं शामिल थी। वक्फ के नाम पर मजबूर और लाचार गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा था। वहीं नए वक्फ कानून को लेकर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ हुई मीटिंग की तस्वीर एक्स पर शेयर कर पीएम मोदी ने लिखा है कि दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के साथ एक अद्भुत बैठक हुई। हमने बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। दर्शकों, आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा एक मुस्लिम समुदाय है जो पश्चिम भारत में रहते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक नए वक्फ कानून पर मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। अब अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। विपक्ष के लोगों और उनके वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी इस कानून के खिलाफ दलील दे रहे थे कि यह मुस्लिमों के धार्मिक आजादी पर प्रहार है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वक्फ बाई यूजर एक लंबे समय से चली आ रही इस्लामी प्रथा है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब मुस्लिम समाज के लोग पीएम मोदी से मिलकर उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, जो कि विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें